अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट लेंगे। लेट द स्पीड of the passenger train equal to x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर। मैसूर एंड बेंगलोर एक ट्रेन है, पैसेंजर एंड एक्सप्रेस ट्रेन, वो 132 किलोमीटर का स्पीड ये लोग तय करते हैं, मैसूर एंड बेंगलोर। स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना है, x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 आवर मोर लगाता है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या कहता है, पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा लगाता है, मोर लगाता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं ये दोनों ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोथ ट्रेन इक्वल टू 132 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से आपने देख लिया स्पीड कितना है पैसेंजर ट्रेन का, x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर आवर है। तो हमारा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इक्वल टू कितना होगा, ये टाइम यहाँ चल जाएगा, स्पीड हमारा नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। उसका स्पीड कितना था, डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, और स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम हो गया। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना है x प्लस 11। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन क्या करता है, पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर लेस टाइम लगाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए कहा है, तो क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स निकालने के लिए बोला। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 132 बाय x, जो पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है उसी करेंगे माइनस एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम से। ठीक है, जो टाइम टेकन लिया है पैसेंजर ट्रेन का उसे हम लोग आपस में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सप्रेस ट्रेन के साथ, x प्लस 11। ठीक है, इन दोनों को आपस में जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों में टाइम कितना निकलता है, 1 आवर लेस लगाता है ये किससे, 132 बाय x। पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस लगाता है पैसेंजर ट्रेन से, तो हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल टू कितना आया, 1 आवर। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे।
x प्लस 11, x यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 11, उससे हम लोग 132 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 11, ठीक है, बीच में माइनस साइन दे दिए। अब x प्लस 11 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, क्या बचेगा x बचेगा, 132x इक्वल टू 1। अब इसे हम लोग इधर लिखते हैं, इससे हम लोग इधर लिखते हैं 132 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 132x, फिर 132 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, तो यहां मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस में होगा, क्या होगा 132 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 1452 आया। अब यहाँ माइनस क्या है 132x, माइनस 132x, ये हो गया। नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, x को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 11x इक्वल टू 1 आएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा 1452 इक्वल टू, ये हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 11x, ये टर्म इधर चल जाएगा तो क्या होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 1452 इक्वल टू 0, ठीक है। ये टर्म इधर आएगा, क्या होगा हमारा x स्क्वायर प्लस 11x, इधर पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 1452 इक्वल टू 0। अब हम लोग फिर से, ये हमारा निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम लोग किसी भी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो चलिए इसका जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1452 ही आएगा, ठीक है। तो 1452 आएगा, उसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट टर्म से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 11 को इससे करेंगे, ये 11 बार में आएगा और ये 11 1 जा 11, तो हमारा क्या क्या टर्म आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो हमें प्लस माइनस करने पे 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 1452 आना चाहिए। टू 2 जा 4, 4 को 11 से करेंगे और 3 को 11 से करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 44x प्लस माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। ये हो गया, कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पर x को कॉमन लेंगे, x प्लस 44, यहाँ माइनस 33 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 44 इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम लोग एक बार लिखेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम लोग एक साथ लिखेंगे। इक्वल टू 0, तो एक बार इसे हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे। तो इसे देखिए x माइनस 33 इक्वल टू 0, x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 33 और इसमें x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 44, जो पॉसिबल नहीं है। कभी भी हमारा जो स्पीड है ट्रेन का वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना होगा
x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी का क्या है, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा, 33 x प्लस 11 है, ठीक है, x प्लस 11। तो क्या होगा यहाँ पर x हमारा क्या है 33 आया है प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स, ठीक है। तो हमें दोनों स्क्वायर्स के साइड को फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर नंबर 1 है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर है। तो जब इसके साइड्स हमें नहीं मालूम है तो एक स्क्वायर को हम लोग ने x माना है, सेकंड के साइड को हमने y माना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x, देन द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू y। फर्स्ट की साइड को हमने x माना, सेकंड की साइड को हमने y माना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द एरियाज, जो एरियाज है इसके, उस एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारा क्या है x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू y स्क्वायर। According to question, x square plus y square equal to 468 मीटर स्क्वायर। कर if the difference of their perimeters, अब इसके पेरीमीटर्स को देखते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड यानी 4x। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 4y। तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना है 24 मीटर। इसमें हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे क्या होगा x माइनस y, यहाँ भी 4 को कॉमन लेंगे क्या होगा 6 मीटर। 4 कट जाएगा, क्या होगा हमारा x माइनस y इक्वल टू 6। तो x हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, ये y नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y प्लस 6, ये हमारा x का वैल्यू निकला। ये इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जो x का वैल्यू है उसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे इसको, y स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12y प्लस 36 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468। y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू 468। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये 36 प्लस में है और 468 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस
12y माइनस 8 में 6 जाएगा 2, 6 में 3, 3, 2 32 इक्वल टू 0। 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। ये 2 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, ठीक है। अब 216 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। 216 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमें प्लस माइनस करके 6 लाना है और मल्टीप्लाई करके 216। इससे किससे करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 लेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ लेंगे हम y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। y को कॉमन लेंगे हम लोग, y प्लस 18 माइनस 12y प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस के लिए प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो y जो बाहर है उसे एक साथ लिखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक साथ लिखेंगे, इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इससे 0 के इक्वल करेंगे। y माइनस 12 इक्वल टू 0, y प्लस 18 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12 और ये y इक्वल टू माइनस 18। तो आपको पता है किसी भी स्क्वायर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा रॉन्ग होगा और साइड क्या होगा y इक्वल टू 12, यानी कि जो सेकंड जो स्क्वायर है उसका साइड क्या है 12। तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 12, देन साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या है y जब हमारा 12 है, साइड ऑफ इसको 12 हमारा आ गया, y 12 है तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग y प्लस 6 यानी 12 प्लस 6 इक्वल टू 18, ठीक है। ये आंसर है, यानी x कितना है हमारा ये 18 है और y कितना है 12, ठीक है। ये साइड हमारा निकल गया। हमें क्या निकालना था फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, तो निकल गया हमारा फर्स्ट का x इक्वल टू कितना है 18, y इक्वल टू कितना है 12, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।